हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जी, ये है मॉर्निंग का टाइम और बाहर का मौसम देखो कैसा हो रहा है। धुंध हुई पड़ी है और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं इस टाइम बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे बेसन के चीले। बेसन के चीले कह लो या बेसन के पूड़े कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने बेसन में प्याज, टमाटर और गाजर और शिमला मिर्च पड़ी थी, वो सब कट करके तो बेसन के पूड़े बना दिए। तो आज बच्चे घर पे ही थे, उनकी छुट्टी थी। तो मैं सबका ब्रेकफास्ट तो बना चुकी थी, बस अदिति अब ट्यूशन गई हुई थी, तो वो ट्यूशन ऐसी गई थी बिना ब्रेकफास्ट किए। तो इस वजह से मैंने अभी उसका ही ब्रेकफास्ट बनाया था। तो ये बेसन के चिल्ले जो होते हैं, गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है इसमें। तो इस वजह से मैंने उसका बनाया नहीं था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि जब वो आएगी तो उसको गरम गरम बना के दे दूँगी। तो इस टाइम मेरा घर का सारा काम तो हो चुका था, झाड़ू पोछा भी हो चुका था। बस अब ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और किचन साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो अब बर्तन साफ़ करने के लिए बस मैंने जाना है नहाने के लिए। मैं बस नहाने जा ही रही थी। मैंने आधे बर्तन तो साफ़ कर दिए थे, बस थोड़े और बचे हुए थे, जैसे चीले का तवा और जिसमें वो बैटर था वो, और एक दो प्लेट और होएगी। बस फिर दीदी आ गई साथ साथ, फिर मैंने सोचा चलो इसको बना के खिला के किचन साफ़ करके ही जाऊंगी। क्योंकि झाड़ू पोछा करने के तुरंत बाद ही ना मेरा मन करता है बस मैं फटाफट से ना नहा लूँ। पर इसके बाद वो आ गई। मैं क्या, अब ये सुबह की इसको भूख लगी होगी, तो इस वजह से फिर मैं ये ब्रेकफास्ट बनाने लग गई। और किचन साफ़ करने के बाद मैं कर लूँगी ये शैंक को साफ़। इसको मैं एक टाइम में ऐसे अच्छी तरह से साबुन वगैरह लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, चाहे वो मैं रात को करूँ या सुबह करूँ। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। और ऐसे साफ़ करने के बाद ना ये एकदम से ना चमक जाती है। वैसे ही थोड़ा मैली मैली सी हो जाती है, क्योंकि दिन भर बर्तन रखे होते हैं, फिर पड़े ही हो रहते हैं बर्तन। लेकिन जब इसमें सर्फ़ वगैरह साफ़ करते हैं तो सर्फ़ से साफ़ करते हैं इसको, तो ये अच्छी तरह से चमक जाती है। और साथ में मैं फ्रिज में भी कपड़ा लगा लूँगी, और फ्रिज पे भी ना डेली ऐसे कपड़ा मैं मारती रहती हूँ, जिससे वो ना साफ़ दिखता रहता है। नहीं तो थोड़ा दूध गिर गिर गया या कोई सब्जी वब्जी गिर जाती है तो इसके बाद फिर ना वो गंदा सा नज़र आता है। इस वजह से मैं इसको डेली साफ़ करती रहती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने ये बेडशीट थी वो भी धुलने के लिए लगाई थी। तो अभी ये भी धुल चुकी है, तो मैं अब इसको भी डाल दूँगी। और बाहर का मौसम देखो कैसा हो रहा है, पता नहीं पोल्यूशन है या धुंध है, क्या ही है। तो मुझे तो लगता है शायद बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से ये मौसम हुआ है तो डीएम कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आएंगे ही उसके, क्योंकि ऐसे मौसम में तो कुछ ना कुछ ऑर्डर आ ही जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के। तो इसके बाद नहाने के बाद मैं कर लूँगी कंघी। तो कंघी मैं बाहर बालकनी में खड़ी होके ही करती हूँ, क्योंकि बाल झड़ते हैं तो फिर वो फर्श पे गिरे हुए अच्छे नहीं लगते। इस वजह से मैं बाहर ही कर लूँगी, और जितने भी बाल झड़ेंगे उनको बाहर ही फेंक दूँगी। और बच्चे अभी गए हुए हैं पापा के साथ, क्योंकि उनकी ना ड्रेस कुछ लेके आनी थी, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुकी है तो विंटर यूनिफॉर्म भी डालनी है। तो अंगद की ना टाई नहीं थी, इस वजह से वो टाई वगैरह लेने गए हैं, और सॉक्स भी लेने गए हैं, क्योंकि सॉक्स वगैरह फट जाती हैं। तो इस टाइम मैं ही हूँ घर में, और ये कपड़े थे जो कल के धुले थे और ये आज सूखे हैं, तो अब मैं इनको भी तय लगा लूँगी और थोड़ा अपना बिग बॉस भी देख लूँगी, क्योंकि मुझे बिग बॉस देखना अच्छा लगता है। तो थोड़ा अब देख लूँगी, थोड़ा बाद में देख लूँगी। और अभी मैंने लंच की भी तैयारी करनी है, लंच भी बनाना है। बस ये कपड़े जो हैं वो प्रेस के लिए निकाल दूँगी, और जो तय लगाने के हैं वो तय लगा लूँगी। और थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगी, क्योंकि सुबह से लगे लगे थोड़ा थक जाते हैं काम में। तो इस वजह से थोड़ा मेरा मन करता है कि मैं बैठ जाऊँ। तो वैसे तो इस टाइम मैं चाय भी पी लेती थी, लेकिन अब मेरा चाय पीने का इतना मन नहीं करता। तो क्योंकि चाय भी ना ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, बस इस वजह से मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। कपड़े भी तय लगाऊंगी और थोड़ा मेरा आराम भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। और लंच में आज मैंने क्या बनाना है, आज मैंने लंच में बनाना है सोयाबीन। सोयाबीन की बड़ियाँ हैं जिनको मैं अच्छी तरह से क्रश करके, जैसे सोयाबीन का एक चूड़ा होता है ना, न्यूट्रीला होता है, वो
वो बनाऊंगी। वो वैसे रेडीमेड भी मिल जाता है, पर मैं तो सोयाबीन की बड़ियाँ ले आती हूँ और उसको ना चॉपर में चॉप करके मैं उसको बना लेती हूँ। अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है। इसके पापा को तो ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। तो मैंने वो ये कढ़ाई ली, कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद उसमें प्याज डाला और प्याज में थोड़ी हरी मिर्च भी कट कर ली थी और इसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। और सोयाबीन की बड़ियों को ना मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, जिससे ना वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाती हैं। और अगर सॉफ़्ट होंगी तो ना वो अच्छी तरह से फिर चॉपर में चॉप भी हो जाएंगी। तो सोयाबीन की बड़ियाँ मैं इस वजह से लेके आती हूँ ताकि ना, क्योंकि ना फिर ये आलू के साथ भी बन जाती है। बच्चों को तो ये सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इनके पापा को है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो जल्दी भी बन जाएगी और ये भी खा लेंगे अपनी पसंद की चीज़। तो इस वजह से मेरा मसाला भी तैयार हो गया प्याज टमाटर का। और इसके बाद फिर मैं ये बढ़िया हैं जो उनको भी चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। इसको ना 2-3 बार देखना पड़ता है कि चॉप हुई है कि नहीं, क्योंकि ये कई बार ना ये मोटी मोटी भी रह जाती है, लेकिन बारीक करनी पड़ती है। और ये सब्ज़ी ना जल्दी फटाफट से बन जाती है, अगर ब्रेकफास्ट में भी किसी को बना के देनी हो ना तो जल्दी ही बन जाती है। और अभी ना मैं ये चॉप करने लगी थी दोबारा से और उसके ऊपर का ढक्कन लगाना ही भूल गई। तो ऐसे काम तो आपको पता ही होंगे, मेरे साथ ऐसे होते ही रहते हैं। तो क्योंकि आप लोग अगर जो कोई लोग मुझे देखते हैं तो वो ऐसी हरकतें मेरी देखते ही होंगे। तो अब मैंने मसाले में जो चॉप की थी सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने वो डाल दी हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको पकने रख दूँगी, थोड़ा सिम पे ही रखूँगी ताकि ये ना जल्दी से गल जाएँ। वैसे तो ये जल्दी ही गल जाती हैं, इतना टाइम नहीं लेती हैं। और साथ में मैंने थोड़ी सी ना सोयाबीन की बड़ियों को बचा लिया था, तो मैंने सोचा मैं इनकी ना कबाब बनाती हूँ, सोयाबीन की बड़ियों के कबाब। और इन बड़ियों को भी मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। और चॉप करने के बाद इसमें मैं बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला और जो वही बेसिक सब्ज़ी में मसाले डलते हैं वो सब कुछ डाल लूँगी और फिर इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो ये भी अच्छे बनते हैं। मैंने इस वजह से रख लिया था कि चलो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि घर पे है मन करता है कि उनको कुछ अच्छा सा बना के खिलाएं। और अब ना मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा होने लगा है, तो इस वजह से ना मन करता है कि ऐसी ऐसी कुछ चटपटी सी चीज़ खाएं। तो मैंने उस जो बैटर तैयार किया था उसको अच्छी तरह से ना मैंने मिक्स कर लिया और वो ना हाथ से अच्छी तरह से उनको दबा दबा के मैंने तेल में डाल दिया। तेल रिफ़ाइंड है, जो रिफ़ाइंड में मैं डाल रही हूँ इसको, क्योंकि मैं कुछ भी तेल मतलब कि जो तलने की चीज़ होती है ना उसके लिए रिफ़ाइंड ही यूज़ करती हूँ, और खाने की जो सब्ज़ी वगैरह बनती है उसके लिए सरसों का तेल। और अब मैंने अच्छी तरह से इनके बॉल्स वगैरह बना के इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। और इनको हल्का सा ना ब्राउन होने के लिए, जब ये ब्राउन होने लगेंगे तब इनको पलट दो और जी आ जाइए, सोयाबीन के बढ़िया तैयार हैं आप लोगों के लिए भी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी बस था मेरा यही छोटा सा ब्लॉग। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाइए। तो गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।